क्या लगता है जुबिन भाई को कि अब तक जो अचीव किया है, अब तक जहाँ पहुँचे हो, क्या महसूस करते हो कि अब सेटिस्फैक्शन है या नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है? अभी आजकल मन में क्या चल रहा है? आजकल मन में ऑनेस्टली ये चल रहा है कि संगीत का एक मुकाम हासिल करने के बाद it's always it's easy to reach the top, but it's very difficult to be on top and sustain yourself there. Sustaining भी मेरे लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अब यहाँ से और ऊपर कैसे चढ़ें इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। अलग अलग किस्म के जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, गाने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे कि फैशन बदल रहा है उस तरह से म्यूज़िक का टेस्ट भी हर रोज़ बदल रहा है। और ऐसे वक्त में, डिजिटलाइजेशन के वक्त में, जहाँ इतने सारे गाने रिलीज़ होते हैं हर रोज़, उस बीच में अपना एक ऐसा गाना बना पाना जो लोगों के दिलों तक जाए और दिलों में बस जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बट आई लाइक चैलेंजेस, सो दैट्स वेयर आई एम एट राइट नाउ। या अमेजिंग, मधुर सी आपकी स्माइल भी आपकी जैसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने टॉपिक उठाया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी लाइफ में भी देखता हूँ, जो हम खासतौर से सिंगर की इंडस्ट्री है, नॉर्मली देखा जाता है कि 5 साल का साइकिल रहता है, 5 से 7 साल का। बहुत कम सिंगर रहते हैं जो बहुत लंबा सस्टेन कर पाए। जब उनका टाइम आता है, उतना पीक पे होते हैं, उस समय उनको स्टेज पे बुलाने के लिए जो चार्जेस होते हैं बदल चुके होते हैं, है ना, उनके पास समय नहीं होता उस समय। ठीक है, इंडस्ट्री में सिंगर्स के का एक लेबल बन जाता है। अरिजीत सिंह का लेबल है सैड रोमांटिक, बादशाह का पार्टी है, कैलाश खेर का सूफी है, अनूप जलोटा जी का डिवोशनल है। आप ऐसे सिंगर हैं, सब कुछ गाते हैं, सब कुछ चलता है। और मतलब देखो, मैं जैक ऑफ ऑल जॉनर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन जब मैं सैड सॉन्ग तुम ही आना लुट गए, या रोमांटिक हुआ राता लंबिया काबिल हूँ, या पार्टी सॉन्ग हुआ तो अख लड़ जावे, कितना अलग अलग है। डिवोशनल बात करें तो मेरे घर राम आए। ऐसा नहीं है कि आपका एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, सारे चार्ट बस्टर हो रहे हैं। हाँ, अलग अलग जॉनर के गाने का प्रिपरेशन अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। तो जुबिन नौटियाल कौन है? जुबिन नौटियाल तो पहाड़ों की आवाज़ है भाई। देखिए, मुझे लगता है कि जॉनर नहीं होते, ईमानदारी होती है। ईमानदारी से अगर कोई भी जॉनर गाए जाएं, अच्छी नीयत से और अच्छे भाव से, क्लीन हार्ट एंड ऑल हार्ट अगर इस्तेमाल करा जाए, तो मुझे लगता है कोई भी गाना गाया जा सकता है। मेरा बहुत पहले से मानना है कि अगर दिल से कोई बात कही जाती है तो दिल तक पहुंच जाती है, और संगीत के क्षेत्र में मैंने ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। ऐसे बहुत सारे गाने थे जब मैंने उनको गाया शुरू में तो मुझे लगा यार ये गाना मैं नहीं निभा पाऊँगा, नहीं गा पाऊँगा। बट फिर बाद में वही गाना मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट गाना बन गया रिलीज़ होने के बाद। दैट टॉट मी कि हर चैलेंज को लेना, डरना नहीं है कि ये गा सकते नहीं गा सकते। भगवान ने अगर आवाज़ दी है, भगवान ने अगर मौका दिया है, तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो साइकिल्स बदलती हैं, सिंगर्स आते हैं चले जाते हैं, आप कह रहे हो मैं अलग अलग चीज़ें तो ट्राई कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि जुबिन नौटियाल में क्या अलग है जो उनको इतना लंबा, इतना दूर लेके जाएगा? मेरे अंदर कुछ भी अलग नहीं है ऑनेस्टली। मेरा मानना हम सब एक ही हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं सोच के आया कि मुझे कहाँ तक जाना है। मैं अभी तक सिर्फ अपने एक गाना, जो मेरा अगला गाना रिलीज़ हो रहा है, उसी पे मेहनत कर रहा हूँ, उसी पे जान लगा देता हूँ पूरी। मैं ये नहीं सोचता कि मैं 500 गाने गाऊंगा। मेरा मानना है एक गाना अच्छे से गा दूँ तो फिर उसके बाद सीधा जाकर के हरिद्वार में एक डुबकी लगाऊंगा। तो ऐसा मेरा भाव है। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं ऐसा सिर्फ एक गाने पे एक टाइम पे काम कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कभी ये लॉन्गेटिविटी का थॉट ही नहीं आया। जब मैंने स्टार्ट करा था गाना, उस वक्त तो खैर लोग कहते थे 2-3 साल का होता है सिंगर का करियर। मेरा पहला गाना 2014 में आया था, अभी 2024 में जाने वाले हैं, 10 साल तो हो गए मुझे गाना गाते। पर आज भी मुझे लगता है जैसे मैं अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शायद वही अप्रोच है शायद, जिससे शायद कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि